फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये तानाशाही नहीं चलेगी, जिन लोगों को निलंबित किया उनको वापस लेना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज भी संसद का सत्र, कल भी भयंकर तरीके से विरोध हुआ है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार अपना काम करे, किसान अपना काम कर रहा है, सरकार किसान को ना समझाए कि उसे क्या करना है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का सिद्धू पाजी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, टीएमसी की ममता बनर्जी पर रणदीप सुरजेवाला का हमला। बोले फिलहाल ममता बनर्जी जो सुख सुविधा वाली राजनीति करती हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, वरुण गांधी का बेरोजगारी को लेकर फिर से एक बार मोदी सरकार पर तंज। बोले बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचती है सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, राहुल गांधी ने समझाया चन्नी और सिद्धू को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हम सिर्फ विकास पर चुनाव लड़ना चाहते, हम धर्म और जाति पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि धर्म की जो राजनीति होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है और हम ये कभी नहीं करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें, हिंदू संगठन आया घुटनों पर। दरअसल दोस्तों, कहा था कि 6 तारीख के दिन शाही ईदगाह में घुसकर जल अभिषेक करेंगे। अब हिंदू संगठनों ने घुटने टेक दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी का ममता पर बड़ा हमला। बोले ममता बनर्जी से बोला अधीर रंजन चौधरी ने कि फिलहाल इनको पूरी तरीके से राष्ट्रगान तक नहीं आता। दरअसल यूएपीए को लेकर जो कल ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि अब यूपीए गठबंधन कुछ नहीं है, जी इसको लेकर खुलासा किया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ अब जो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से एक बार शाही ईदगाह को लेकर कही उल्टी सीधी बात। तो अखिलेश ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बताएंगे क्या कहा था अखिलेश से। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। दरअसल मोतियाबिंद के कुछ लोगों का इलाज किया जा रहा था, जी हाँ, उनका ऑपरेशन, लेकिन आपको बता दें उल्टा उनकी आंखों की रोशनी ही चली गई 26 लोगों की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी ने भी दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ धरना। बोले फिलहाल बीजेपी का एक एक कर तानाशाही खत्म करेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को नसीहत। बोले किसान अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम करे। किसान को कब क्या करना है ये सरकार नहीं बताएगी, वो किसान खुद डिसाइड करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि आजकल सरकार अपने जो बातें हैं और जो अपने मुद्दे हैं वो किसानों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है, ये ना करे सरकार। राकेश टिकैत ने कहा यह आंदोलन किसानों ने शुरू किया था और किसान ही इसको खत्म करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट ना समझे, किसान अपने मुद्दों पर ठीक है और किसान अपनी बातों पर ही रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है कि किसान इसकी सुनने वाला है, लेकिन किसान सरकार की नहीं सुनेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, राकेश टिकैत के इस बयान के बाद जमकर राकेश टिकैत के इस बयान को पसंद किया जा रहा है, क्योंकि हमने एक बात देखी है कि जैसे ही किसान बात करता है दोस्तों सरकार से या फिर कुछ बोलता है तो ये सरकार लगातार उल्टी सीधी बातें करने लगती है किसान से। और यही बात राकेश टिकैत बता रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार हर साजिश की और अभी भी कर रही है, लेकिन वो इस आंदोलन को खत्म नहीं कर पाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता है वो किसानों के दिमाग से खेल रही है, लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि किसान सरकार के दिमाग से खेल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसान अपने मुद्दों को लेकर सीधे स्ट्रीट है, उनको जो है यहाँ पर कोई भी इसमें विफलता नहीं चाहिए। किसानों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो सिर्फ मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले भी दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कई बड़ी बातें कही थी जो कि सरकार ने कहीं ना कहीं सुनी भी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत के उस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हुआ था। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था कि किसानों को अगर उसका हक नहीं मिला, 700 किसान जो शहीद हुए उनको उनका पैसा नहीं मिला,
तो फिलहाल किसान घर नहीं जाएगा और वही काम फिर से दिखाई भी दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला, बोले तानाशाही नहीं चलेगी अब। जी हाँ, जिन लोगों ने पिछली बार हंगामा किया था उनको अभी निलंबित करने की क्या जरूरत थी? ये कौन सा कानून में लिखा है कि फिलहाल पिछली बार की उसकी वजह से अब निलंबित किया गया 12 लोगों को? राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस तानाशाही को बिल्कुल नहीं सहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज भी जो यहाँ पर शीतकालीन सत्र के दौरान बाहर धरना दिया गया और जमकर मोदी सरकार की आलोचना की गई है। धीरे धीरे कर दोस्तों देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है भाजपा की सरकार। जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके के चीजें कर रही है उसको देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। आपको बता दूं दोस्तों इससे पहले भी बीजेपी ने कई बड़ी बातें की हैं। सवाल यही उठता है कि बीजेपी आज जिस तरीके से ये काम कर रही है दोस्तों उसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सिर्फ जो है राजनीति किसकी करती है? सुख सुविधा की राजनीति करती है। और ये सुख सुविधा की राजनीति जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी अपने बचाव के लिए कर रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है दोस्तों, और वो उसको क्या है ये आप भी समझ सकते हैं कि यहां पर बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देख रही है। लेकिन आज देश में जिस तरीके से जो भी हो रहा है दोस्तों वो आपके सामने कि आज लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, जो बोलते हैं उनके ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं। और यही कारण है जो राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस तानाशाही को खत्म कर रहेंगे। उन 12 लोगों को जब तक नहीं लिया जाएगा अंदर तब तक संसद सत्र में जाएंगे ही नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों 2 दिन तो किसानों के साथ साथ जाहिर सी बात 3 दिन निकल गए किसानों की बात उठाते उठाते दोस्तों संसद में, लेकिन किसानों के मुद्दे पर भी कोई बहस नहीं हो रही है। जाहिर सी बात की हो गई कि सरकार अब इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। अगर सरकार से बात करने की कोशिश भी करो तो सरकार दोस्तों आंख दिखाने लगती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का सिद्धू पाजी पर बड़ा हमला, बोले सिद्धू चाहते थे कि आम आदमी पार्टी में शामिल होना। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में सरकार बनते ही सबसे पहले अच्छी सुख सुविधा और अच्छी पढ़ाई देंगे बच्चों को। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल सिद्धू पाजी खुद आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें शामिल नहीं किया। दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल है वो एक तरीके से माइंड गेम खेलना है। उन्होंने सिद्धू पाजी का नाम ले दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सिद्धू पाजी आम आदमी पार्टी में जाना चाहते थे? क्योंकि दोस्तों यहां पर सवाल यह भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक ही तुरुप का इक्का है और वो ये है दोस्तों कि वो हमेशा फ्री चीजों की बात करते हैं। और ऐसा नहीं दोस्तों कि बात करते हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये कह सकते हैं कि 50% हद तक दोस्तों कहीं ना कहीं विकास किया। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दिल्ली के स्कूल आप देखेंगे तो सच में ऐसा लगा है जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी की अरविंद केजरीवाल ने जिनको देखकर अच्छा लगता है कि कम से कम कहीं तो विकास हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है। अभी कृषि कानून आए थे उसमें भी उन्होंने किसानों का ही साथ दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि पंजाब की राजनीति बीजेपी और अरविंद केजरीवाल किसी न किसी तरीके से हथियार लेना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस का बोलबाला अभी भी है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पहले ही राहुल गांधी ने दलित कार्ड खेल दिया है। फिर भले ही अकाली दल हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, जीतेगी तो दोस्तों कांग्रेस ही। और ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये साफ साफ जो यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उनसे तो ये साबित होता है कि कांग्रेस की इस बार पंजाब में सरकार बनने वाली है। इस बार भी कांग्रेस ही बाजी मारने वाली है, चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब हो। ये दो तो फिक्स ही है कांग्रेस के कि जहां पर इनकी सरकार है वहां पर वापस से फिर से एक बार सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बताते हैं अब एक केशव प्रसाद मौर्य को दोस्तों अखिलेश यादव का सीधा जवाब। दरअसल दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य जो है इन दिनों दोस्तों जानबूझकर मथुरा मस्जिद में जो है उस मामले को लेकर घिरते चले जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों मथुरा वाले मामले को लेकर जो शाही ईदगाह है उसको हटाकर मंदिर बनने की बात की जा रही है। और दोस्तों जानबूझकर इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं ताकि दंगे भड़क सके। अब इसको लेकर दोस्तों अखिलेश यादव ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल जो है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से पूछा था कि बताइए आपको वहां पर मंदिर चाहिए
मंदिर का निर्माण चाहते हैं अखिलेश जी या नहीं, जिसके बाद दोस्तों अखिलेश ने करारा मुंहतोड़ जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि फिलहाल बीजेपी की करारी हार होने वाली है। अब आप सुनिए, समझिए दोस्तों, अखिलेश यादव भी बीजेपी के एक तरीके से बाप निकले। उन्होंने पूछा कि क्या आप मंदिर का निर्माण होते हुए देखना चाहते हैं? अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की करारी हार हो रही है, इसलिए बीजेपी अब बौखला रही है। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है, जब भी 5 राज्यों में या फिर कहीं पर भी चुनाव आने वाला होता है दोस्तों, तो बीजेपी को हिंदू मुसलमान याद आ जाता है। इन तब तक दोस्तों बीजेपी सुनसान चुपचाप बैठी रहती है, शांति की अपील करती है लोगों से कि शांति बनाए रखें। लेकिन दोस्तों जैसे ही चुनाव करीब आते हैं तो मंदिर और मस्जिद होने लगता है। समझिए दोस्तों, आज जिस तरीके से बीजेपी लगातार इन मुद्दों को घेर रही है और लगातार हिंदू मुसलमान, जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी अपना फायदा देखेगी तो बीजेपी को बड़ा झटका भी लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपना फायदा देखा है। आप देखिए जो, तो चाहे वो राम मंदिर हो, बाबरी मस्जिद हो, अयोध्या राम मंदिर हो, उसमें भी हिंदू मुसलमान जमकर किया गया। और जानबूझकर प्रधानमंत्री ने रंजन गोगोई से क्या फैसला दिलवाया ये भी आपके सामने। हालांकि उस फैसले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सभी ने दिल खोलकर एक्सेप्ट किया और इसी में सबकी भलाई भी थी दोस्तों, शांति में ही, कि ठीक है अब एक न्यायपालिका ने ऐसा फैसला दिया तो ठीक है, भले ही वो फैसला सही हो या गलत हो, न्यायपालिका ने दिया। लेकिन दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि अब बार बार अगर ऐसी चीजें होंगी देश में तो माहौल बिगड़ेगा, जाहिर सी बात है। और केशव प्रसाद मौर्य वही चाहते हैं। लेकिन अखिलेश ने कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए उनको साफ कह दिया कि फिलहाल बीजेपी की करारी हार है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी के ऊपर रणदीप सुरजेवाला का हमला। बोले फिलहाल सुविधा की राजनीति करती है ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी का इतिहास याद दिला दिया रणदीप सुरजेवाला ने। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि फिलहाल ममता बनर्जी कहती है कि अब कोई यूपीए नहीं, यूपीए खत्म। यानी कि दोस्तों अब कांग्रेस के साथ कोई जो है यहाँ पर गठबंधन नहीं, 2024 में सिर्फ अकेले ममता बनर्जी खेला करेंगी। और अच्छा है दोस्तों ममता बनर्जी खेला करें तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने कई सवाल उठा दिए ममता बनर्जी पर। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि फिलहाल 1999 में ममता बनर्जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनको रेल मंत्री बना दिया गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी जो है यहाँ पर उन दिनों दोस्तों वो हुआ करते थे मुख्यमंत्री, यानी कि वो पीएम हुआ करते थे देश के। लेकिन दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने ये बात बोली है वो सही है, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उनकी राजनीति काफी अच्छी थी। भले ही दोस्तों वो बीजेपी के थे, लेकिन उनकी राजनीति लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने कभी इस तरीके की तानाशाही नहीं की, लोगों के ऊपर दोस्तों शिकंजा नहीं कसा, ये जाहिर सी बात है। और कई बार उन्होंने दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जो यहाँ पर कई मुस्लिम देशों का समर्थन भी किया है। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिर 2003 में ममता बनर्जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। फिर वो कहने लगी कि मेरा भाजपा में दिल नहीं लग रहा। फिर 2024-6 में एनडीए और कांग्रेस के साथ आ गई। फिर जो है यहाँ पर उन्होंने छोड़कर फिर भाजपा ज्वाइन कर ली। और उसके बाद 2012 में फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जो है अपनी अलग पार्टी बना ली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब क्योंकि ममता बनर्जी जब हमला राहुल गांधी पर भी बोल रही है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अब वो बीजेपी के साथ साथ जो राहुल गांधी यानी कि जो कांग्रेस है उसको भी अपनी विपक्ष की सरकार मान रही है और उनको 2024 में अपनी सरकार बनाना है। तो अब वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी घेर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब आप रणबंक में उतरते हो तो आपके सामने सब दुश्मन ही होते हैं। जब आपको दोस्तों नंबर 1 बनना होता है तो आपको अपने को भी हराना पड़ता है। अगर आपके सामने कोई और खड़ा है या फिर अपना खड़ा है तो आप सोचोगे कि नंबर 1 पर आना है तो मुझे हराना ही पड़ेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महाराज का टाइम आ गया। अब महाराज अपना बस्ता पैक कर ले क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से दौड़ा दिए जाएंगे। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया है। आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की करारी हार इस बात का सबूत रहेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता शांति चाहती थी और इसीलिए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बस यहीं तक है और यहीं तक रहेगी, इससे आगे बीजेपी जा नहीं पाएगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जो राजनीति करती है वो देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा। आपको बताते चलो दोस्तों अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से जमकर सोशल मीडिया पर भाजपा को हटाओ का नारा भी चल रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सपा को चुनकर ये बता देगी कि वो विकास की राजनीति चाहती है, ना कि धर्म और जात की।
क्योंकि दोस्तों बीजेपी धर्म और जात पर राजनीति करती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप हिंदू मुसलमान करोगे तो इससे देश का माहौल बिगड़ता है, देश में दोस्तों हिंसक प्रदर्शन फैलता है। और अगर सरकार इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन करेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा झटका भी लगेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह आएंगे दिल्ली। अब दोस्तों कैप्टन की चल रही है नई रणनीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जमकर कैप्टन ट्रोल हो रहा है, क्योंकि कैप्टन को लोग कह रहे हैं कि असली रंग सामने आ गया। आपको बता दें दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्दी भाजपा को ज्वाइन करने वाले। इससे पहले अकाली दल के दोस्तों नेता ने भी जो यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ये सब लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, इसलिए पंजाब के लोग सोच समझ कर वोट दे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी से 100 कोस दूर है, और यही बात है दोस्तों जो पंजाब के लोग कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि बीजेपी लगातार दोस्तों किसानों का विरोध कर रही थी, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीतियां है दोस्तों वो फेल होने वाली है। क्योंकि अगर इस बार भी जनता के साथ वही हुआ तो फिर जनता भी वही करेगी सरकार के साथ जो ये सरकार जनता के साथ कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर से संघियों को बड़ा झटका दोस्तों। दरअसल जिन संघियों ने ऐलान किया था कि वो जो है यहाँ पर 6 तारीख के दिन जो है यहाँ पर शाही ईदगाह में जाकर जल अभिषेक करेंगे, उनको उन्हें दोस्तों अब घुटने टेक दिए। उन लोगों ने घुटने टेकते हुए दोस्तों कहा है कि फिलहाल वो अब ये नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया कि अगर यहाँ कोई आया तो उसके पुट्ठा सजा दिए जाएंगे मार मार के, जी हाँ, पिछवाड़े पर ही पड़ेंगी। आपको बताया दोस्तों जानबूझकर जो है यहाँ पर मथुरा का माहौल बिगाड़ने के लिए अब जो है शाही ईदगाह में जल अभिषेक का ऐलान किया गया था। कुछ हिंदू संगठनों ने कहा था कि फिलहाल हम जाएंगे और मस्जिद के अंदर घुसकर जल अभिषेक कर डालेंगे, जिसके बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल देश में इस वक्त हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन देश की जनता भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और यही कारण है जो बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। फिलहाल तो यहाँ पर यह है कि अब जो दोस्तों हिंदू संगठन था उसने पीछे कदम हटाते हुए कहा कि फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो शाही ईदगाह है वो किले में तब्दील हो गई, पुलिस वाले ही बिछ गए कि माहौल ना बिगाड़ पाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दुष्यंत चौटाला का भयंकर विरोध। चौटाला ने सोचा था कि फिलहाल कृषि कानून वापस लेने के बाद उनका विरोध नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें गांव वालों ने दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया। आपको बताता चलूं दोस्तों दुष्यंत चौटाला को वहीं बैठा कर रखा किसानों ने और हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला भी सोच रहे होंगे कि भैया अब तो कृषि कानून भी वापस ले लिए, अब किसान हमारा पीछे कब छोड़ेंगे। दरअसल दोस्तों दुष्यंत चौटाला वो इंसान है जिन्होंने न सिर्फ किसानों का अपमान किया बल्कि बार बार दोस्तों बीजेपी का साथ दिया है, जो पार्टी किसानों के खिलाफ थी उसका लगातार साथ दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप एक ऐसे मुद्दे पर राजनीति करते हो जो मुद्दा किसी काम का नहीं है, उस मुद्दे में समझ लीजिए कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दोस्तों बीजेपी के और दूसरे नेता, उनकी राजनीति देखकर आपको सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि ये बीजेपी कौन सी राजनीति करती है। मतलब चुनाव आए तो धर्म और जात पर उतर आओ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरी तरीके से व्यापार को बर्बाद कर दिया भाजपाइयों ने। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी कल जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी है। प्रियंका का कहना है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता का और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का पूरा व्यापार खत्म हो चुका है। जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार लोगों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया, जीडीपी लगा दी, तरह तरह की चीजें की गई है जिससे कि आम जनता को बहुत नुकसान हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल इन चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि प्रियंका गांधी साफ उन्हीं मुद्दों पर बात कर रही है जिन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। प्रियंका ने कहा कि फिलहाल धर्म की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है और हम धर्म पर राजनीति कभी नहीं करेंगे। प्रियंका ने कहा हम सिर्फ विकास के नाम पर राजनीति करेंगे और विकास के नाम पर ही राजनीति होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर कोई धर्म पर राजनीति करता है तो इसके ऊपर कई सवाल भी उठते हैं। और धर्म की राजनीति खतरनाक इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि दंगा भड़काने में महज जरा सी चंद मिनट
लगते और एक आध बोल से ही दंगे भड़क जाते। फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।